जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने आपसे कहा था कि 2-3 दिन पहले कि डेली 10 मिनट शो फिर से शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने यूपीपी एग्ज़ाम के पहले लगभग 20-25 दिन पढ़ाया हुआ था और उनमें से कई सारे क्वेश्चंस सेम हूबहू एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में यूट्यूब के और टेलीग्राम पे डाल रखे थे फ़ोटोज़, तो आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से फिर से यही 10 मिनट शो शुरू होने वाला है, जिसमें 10 से 20 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कराए जाएंगे और आप लोग फिर से देखेंगे कि हूबहू क्वेश्चन फिर मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में आपको जो मैं पढ़ाता हूँ वही आता है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हों और अपना इधर-उधर ज़्यादा समय बर्बाद ना कर कर के आप हिंदी केवल यहीं से पढ़ सकते हैं और इससे बाहर हिंदी नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप बीती। आपको बताना है भैया आप बीती में कौन सा समास है। तो आप बीती यानी भैया किस पर बीती? आप पर बीती, यानी जो करेगा उसी पर बीतेगी। और जिस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है यानी 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर कर्ता की प्रधानता है तो कर्तवाच्य, अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य, अगर भाव की प्रधानता है तो भाववाच्य होता है। तो राम आम खाता है, कौन आम खा रहा है? राम आम खाता है। तो इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा भैया? कर्तवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में आपको बताना है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुष चून। ये एग्जाम्पल इस बार भी यूपीपी में शायद आया हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? तो भैया आप लोगों ने इसको कक्षा 8 से 9 से खूब पढ़ रखा है। इसमें श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी यहाँ पे पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में है चमक, और मानस यानी मनुष्य के अर्थ में है इज्जत प्रतिष्ठा, और चून यानी चूना के अर्थ में है पानी। तो 3 अर्थ हैं, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हों तो उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? आपको बताना है भैया मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। बहुब्रीहि होगा या द्विगु होगा या कर्मधारय होगा या द्वंद्व होगा। तो आप सभी को पता है मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला, और ये किसको कहा जाता है? शंकर भगवान को कहा जाता है। और भगवान जी के लिए जो भी शब्द प्रयोग होते हैं अधिकतर उनमें कौन सा समास होता है भैया? तो बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात अन्य कोई तीसरा प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग भाई 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा? कर्तवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य अन्य। यानी मेरा भाव आ रहा है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है भैया। चलिए, तबीयत हमारी सही नहीं है, 2-3 दिन से बुखार आ रहा है बहुत तेज़ी से। इस समय बुखार का वायरल चल रहा है, इसलिए मैं 2-3 दिन से बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि 2-3 दिन पहले ही क्लास डेली 10 मिनट से शुरू होने वाला है, लेकिन ये वायरल फीवर इस समय चल रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया। ठंड लग लग के हर दवा खाओ 2-3 घंटे में सही, फिर बुखार आ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। इसलिए ये वीडियो देर से 2-3 दिन बाद शुरू हो पाया है अब, लेकिन रेगुलर रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें। आगे देखते हैं क्वेश्चन मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो ये क्या है भाई? मेरा भाव है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।